अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज बच्चों हमारा लेक्चर है रिव्यू एक्सरसाइज 2 के 9 और 10th क्वेश्चंस। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आज हम 9th और 10th क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ये ऑलरेडी हमने ये एक्सरसाइज, इस तरह के क्वेश्चंस हमने पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ये देखें, मैं आपको थोड़ा ये क्वेश्चन है 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को हमने फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। तो इसी से रिव्यू एक्सरसाइज में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन सेम पैटर्न के हमने अब सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, नाइन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। हमने इनके वैल्यूज मालूम करनी है। तीन पार्ट्स हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने लेट इसको x के इक्वल रखें। x इज इक्वल टू 3/68.24। ठीक है जी। अब हमने इनका लॉग लेना है, दोनों साइडों पर लॉग ले लें। लॉग x टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। तो अब हम इनका लॉग लेंगे, लॉग x, और इसके साथ भी लॉग लगा दें आप। लॉग 3 अंडर रूट के बाहर है 68.24। ठीक है। अब हमने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलेंगे। यहाँ पे हमने अंडर रूट को रिमूव करना है। हमें पता है अंडर रूट की वैल्यू जो सी होती है इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है। अगर अंडर रूट के बाहर 3 लिखा हो, ऐसे लिखा हो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी। ठीक है। तो हम इसको करेंगे लॉग x इज इक्वल टू लॉग 68.24 की पावर 1/3, ऐसे कर लेंगे। ठीक है जी। अब हमने यहां पर पावर लॉ लगेगा। आप देखें, जब हमने पावर लॉ पढ़ा था, जो पावर होती है वो हमेशा लॉग की बैक साइड पर आ जाती है। तो हम करेंगे लॉग x इज इक्वल टू 1/3 लॉग 68.24। अब हमने 68.24 है। अब हमने इसका लॉग मालूम करना है। लॉग मालूम करने के लिए हमें पता है लॉग है जी, लॉग 68.24। इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? लॉग मालूम करने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं? एक करैक्टरिस्टिक चाहिए होता है और एक मैंटीसा चाहिए होता है। ठीक है। अब देखिए, लॉग को हमने मालूम करना है लॉगरिथमिक टेबल से। ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका ये करैक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो ये पॉइंट की जो प्लेस है वो यहाँ पर है, यहाँ पर 6 नॉन जीरो डिजिट से पहले। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे, यहाँ से पॉइंट लेकर यहाँ पर लेकर गए, तो 1 डिजिट हमने क्रॉस किया, 1 प्लेस आगे मूव किया, इसका करैक्टरिस्टिक्स होगी 1। ठीक है। अब हमने मैंटीसा मालूम करना है। तो मैंटीसा मालूम करने के लिए लॉगरिथमिक टेबल है, इसमें हम जाएंगे। 68 को हमने पहले 2 के खाने में देखेंगे, फिर 4 के खाने में देखेंगे। ठीक है जी। तो देखिए, ये लॉगरिथमिक टेबल है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहां पर देखेंगे 68 आ गया। आपको मैं करीब करके दिखाता हूं। ये 68 है। 68 को हमने देखना है 2 के खाने में। पहला कॉलम 0 का है, ये 1 और ये 2 आ गया जी, 8338। इसको आप लिख रहे हैं यहाँ पर 8338।
यहां पर आप लिखें 8338, ठीक है जी, प्लस करें। अब जो ये अमाउंट 4 है इसको हमने मीन डिफरेंस यहां पर देखना है। मीन डिफरेंस के खाने में हमने पहले देखा है 68 को, देखिए यहां पर 68 था, 68 को हमने 2 के खाने में देखा। अब हम इसको देखेंगे जी 4 के खाने में। इसी लाइन में आगे आ जाए, यहां से मीन डिफरेंस है 1 2 3 4, तो ये 3 है, आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये 3 है। अब हम इसमें +3 ऐड कर देंगे, +3 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये अमाउंट क्या बन गई आपकी। अब देखिए, अब पहले तो हमने करेक्टरिस्टिक्स मालूम किया, अब हम ये मेंटिसा मालूम कर रहे हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स आ गया, ये आपका मेंटिसा आ गया। मेंटिसा किस तरह है, 8338 8338 +3, ठीक है जी, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई जी, 8341, 8341। और मेंटिसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है, इससे पहले आपने 0 पॉइंट लगा देना है। अब आपने देखना है लॉग 68.24 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स और प्लस मेंटिसा को ऐड कर दे, 1 करेक्टरिस्टिक्स आ गई, प्लस मेंटिसा आ गया आपका 0.8341, तो ये आपका लॉग 68.24 आ जाएगा। 1 को आपने जो इसमें ऐड किया, ये देखें मैं आपको बताता हूं, 1 + 0.8341, तो ये आ गया, ये आपका आंसर 1.8341, 1.8341, ये आपने लॉग मालूम कर लिया, ठीक है जी। अब जब लॉग मालूम कर लिया तो अब आपने क्या करना है, लॉग x एज इट इज लिखें, इज इक्वल टू 1/3, 1/3, और ये लॉग की जगह पर जो आपने मालूम किया है ये वैल्यू 1.8341, यहां पर लिखते हैं 1.8341, ठीक है। और अब देखिए क्या करना है, हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये 1/3 डिवाइड हो रहा है, 3 को डिवाइड कर देंगे इस अमाउंट को, इस अमाउंट को ऐसे कैलकुलेटर पर रखें, 1.8341 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर क्या आ गया जी आपका, शिफ्ट दबाकर ये आंसर आ गया आपका 0.6113, तो आपने लिख देना है लॉग x 0.6113, ये आपका आ गया, ठीक है। ये आपने लॉग मालूम कर लिया है, हमने वैल्यू ऑफ एक्स लेट अज्यूम की है। अब हमने क्या करना है इससे आगे, अब हम करेंगे टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब एंटी लॉग ले रहे हैं दोनों साइडों पर, एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.6113, ठीक है बच्चों। अब ये एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा तो x रह जाएगा। अब हमने इस अमाउंट का एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग लेने के लिए लॉगरिथमिक टेबल में जाएं, एंटी लॉग के टेबल में जाएं, एंड वाला पेज है ये वाला, इसको सबसे पहले आपने 61 को 1 के खाने में देखना है, ये आपका एंटी लॉग है। नेक्स्ट पेज पर जाएं, 61 को 1 के पेज में, यहां पर 61 है, 4083, ठीक है, ये आ गया 4083, यहां पर आप लिख लें साइड पर, यहां पर आप साइड पर 4083 लिख लें, एंटी लॉग के लिए 4083 लिख लें, ठीक है। अब हमने पहले क्या देखा है, ये देखें, हमने 61 को 1 के खाने में देखा था, अब हमने इसको 3 के खाने में देखना है, ठीक है। तो 3 के खाने में देख लेते हैं, मीन डिफरेंस में जाकर इसी लाइन में, इसी रॉ में आप आगे आ जाएं, 1 2 3 +3, ये वाली अमाउंट है, इसमें 3 ऐड कर दें,
+3 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये अमाउंट कितनी बन जाएगी अब आपकी? ये बन जाएगी ये आपकी 4086। ठीक है, ये बन गई आपकी 4086। ठीक है, तो ये हमने इसका एंटी लॉग ले लिया। तो हम लिखेंगे लॉग, यहां पर देखें इस एंटी लॉग की जगह पर हम लिख देंगे 4086। ठीक है, अब हमने देखना है ये x की वैल्यू, ये हमने एंटी लॉग ले लिया है। अब हमने ये पॉइंट लगाना है कि यहाँ पर पॉइंट कहाँ लगाया जाए। यहाँ पर एंटी लॉग में देखिए 0 पॉइंट, पॉइंट से पहले जो लेफ्ट साइड पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है ये अपना पॉइंट अपनी बिल्कुल सही प्लेस पर लगा हुआ है। अगर पॉइंट से लेफ्ट साइड पर 0 हो तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, अगर यहाँ पर 1 हो तो इधर से एक डिजिट आपने छोड़ देना है। अब 0 पॉइंट है तो पॉइंट अपनी सही जगह पर है, तो आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पर आपने इसको पॉइंट लगाना है। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आप इसको कंसंट्रेट करें। बहुत इजी क्वेश्चन, हमने ये पहले भी कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी हम। 3.319.8 मल्टीप्लाई 3.543। यहां पर देखिए सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है, हमने इसको लेट करके x के इक्वल रख लेना है। x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। ठीक है, अब हमने दोनों साइड पर लॉग ले रहे हैं। टेकिंग लॉग, यहां पर लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये x की जगह पर log x आ जाएगा और यहां पर log लिखें और ये सारी अमाउंट को लिखते 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब बच्चों देखिए हमने यहां पर हमने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट लॉ पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट लॉ में जब मल्टीप्लाइकेशन आती है तो वो प्लस में कन्वर्ट होती है। देखिए ये जोन सा है मल्टीप्लाई, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लॉग x इज इक्वल टू, इस लॉग को पहले लिखें लॉग 319.8। ये मल्टीप्लाइकेशन है, प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक क्या लगेगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग 3.543, तो ये आ जाएगी अमाउंट आपके पास। अब यहां से हमने देखना है, अब हमने पहले इस अमाउंट का लॉग लेंगे फिर इसका लॉग लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम अपने तरीके से इसको करते हैं सेपरेटली। ठीक है, अब देखिए अमाउंट पहली कौन सी है, 319.8। इसका हमने लॉग लेना है। तो लॉग लेने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है हमें, एक कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती है और एक हमें मेंटीसा चाहिए होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मेंटीसा। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। पॉइंट है राइट साइड पर, हमने राइट से लेफ्ट को मूव करना है। कहां जाना है, 1 2, यहां पर नॉन जीरो डिजिट से पहले। तो यहां से पॉइंट यहां तक आया, कितनी प्लेसेस हमने क्रॉस की, 1 और 2। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 2। अब हमने इसका लेना है जी मेंटीसा। मेंटीसा कैसे मालूम करते हैं, लॉगरिथमिक टेबल के थ्रू। ठीक है जी, लॉगरिथम में जाएं और देखें 31 को, अब 3198 है आपके पास। आपने 31 को पहले 9 के खाने में देखना, फिर आपने 8 के खाने में देखना। यहां पर देखिए लॉगरिथमिक टेबल है, यहां पर मैं आपको फोकस कर रहा हूं, ये 31 आ गया। ठीक है जी, ये देखिए ये 31 है। 31 को हमने पहले 9 के खाने में देखना है। एंड पे चलिए, ये 9 का खाना आ गया 5038। आप इसको साइड पर लिख लें 5038 प्लस, अब 8 के खाने में देखें मीन डिफरेंस में, इसी लाइन में आगे चल जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 11, इसमें प्लस 11 ऐड कर दें। ठीक है जी, अब हमने लॉग 319.8 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटीसा कितना आ गया आपका, 5038 में 5038 प्लस 11, तो ये आपका आंसर क्या आ गया जी, 5049।
तो आपने लिख देना है 0.5049। ठीक है जी, मेंटिसा से पहले पॉइंट लगाते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स को ऐड करें, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा कितना आ गया 0.5049। इसको ऐड कर लें आपस में, यहां पर लिखें 2 प्लस 0.5049। तो ये आपका आंसर क्या हो गया जी? ये आपका आंसर हो गया 2.5049, 2.5049। तो लॉग आ गया आपका, इसका लॉग 319.8, इसका आ गया 2.5049। तो ये इसका लॉग आ गया। तो हम इस लॉग को कहां पर लिखेंगे? उसकी प्लेस के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, यहां पर इसकी जगह पर इसका हमने लॉग लिया है, तो हम क्या करेंगे? लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या था? 2.5049, 2.5049। ठीक है जी, प्लस कर दें। अब हमने लॉग लेना है, लॉग, अब हम लेंगे नेक्स्ट अमाउंट का लॉग, लॉग 3.543 ये लेंगे। ठीक है जी, अब हमने इसका लॉग लेना है। अब हमने इसके लिए भी करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा चाहिए हमें। ठीक है जी, तो हमने करेक्टरिस्टिक्स कैसे मालूम करनी है? लेफ्ट से राइट जाना होता है, लेकिन यहां पर देखें जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमने पॉइंट को मूव नहीं करना। ठीक है, ये अपनी सही प्लेस पर है, तो यहां पर करेक्टरिस्टिक्स आ गई 0। अब हमने इसका मेंटिसा मालूम करना है। मेंटिसा क्या होगा? 3543। 35 को पहले हम 4 के खाने में देखेंगे, फिर 3 के खाने में देखेंगे। लॉगरिथमिक टेबल में आ जाए। 35 किधर है ये देखें, मैं आपको दिखाता हूं। 35 को पहले 4 के खाने में देखें, ये पहला कॉलम 0 का है, 1 2 3 4, ये आ गया 5490। इसको यहां पर लिख लें 5490 प्लस। अब हमने 3 के खाने में देखना है मीन डिफरेंस में, इसी को आगे लेकर चल जाए 3 के खाने में। ठीक है, 3 के खाने में क्या देखेंगे? इसी लॉ में 1 2 3 ये 4 आएगा। ये देखें, ये आपने देख लिया 4। देखिए 35 के खाने में पहले हमने इसको देखा है 4 के खाने में, अब हम इसको 3 के खाने में देख रहे हैं। तो इसमें +4 कर दें। जब आप इसमें +4 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये आ जाएगा जी 340, ये आंसर आ जाएगा 5494। ठीक है जी, तो इससे पहले क्या लगाएंगे? मेंटिसा है 0.5494 लिख देंगे। तो लॉग क्या बनेगा? लॉग 3.543 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। ये जो सा मेंटिसा हमने मालूम किया है, इसको ऐड करें आपस में 0.5494। तो ये अमाउंट 0 जब इसमें ऐड होगा तो ये एज इट इज आ जाएगी 0.5494। तो ये लॉग आएगा आपका। इसको अब हमने कहां पे लिखना है? इस जगह पर दोबारा लिख देंगे। ये देखिए, इस जगह पर हमने इसको दोबारा लिख देना है 0.5494। अब हमने बच्चों इसको ऐड करना है आपस में। ठीक है जी, जब हम इसको ऐड करेंगे फिर हम इसके सही पहुंचेंगे इसके। ठीक है जी, अब हमने इसको ऐड कर लेना है थ्रू कैलकुलेटर। अब देखें, आपने पहले 2.5049 प्लस करें 0.5494। तो ये आंसर आ गया आपका, ये जी आंसर आपका आ गया 3 पॉइंट। इसको जब आपने ऐड किया तो लॉग एक्स इज इक्वल टू 3.0543। ये आपका फाइनल लॉग मालूम कर लिया हमने। ठीक है जी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
अब हमने लॉग को रिमूव करना है क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने रिमूव करनी है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऐसे। तो इसके साथ भी एंटी लॉग लिखें और इसके साथ भी एंटी लॉग लिखें। आप लिखें एंटी लॉग ब्रैकेट स्टार्ट लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब इसके साथ भी लिखें एंटी लॉग 3.0543। ठीक है जी, ये है। अब ये एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा तो इधर एक्स रह जाएगा। अब हमने इस अमाउंट का एंटी लॉग मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ टेबल। ये देखिए, यहां पर हमने सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखना है। 0.5 को 4 के खाने में देखें, फिर आपने 3 के खाने में देखना है। ये आपका एंटी लॉग है, लास्ट पेज है। 0.5 को 4 के खाने में देखिए, 0.5 ये आ गया। इसको 4 के खाने में देखें, 1 2 3 4 ये आ गया 1132। तो यहां पर आप लिखें 1132। अब इसको आपने 3 के खाने में देखना है। ठीक है, पहले 0.5 को 4 के खाने में देखा, अब हमने इसको 3 के खाने में देखना है। बिल्कुल इसी इसी लाइन में आगे चल जाए। 1 2 3 तो ये 1 आएगा। ठीक है जी, ये 3 का खाना 1 है, इसमें +1 ऐड कर दें तो ये आ गया 1133। यहां पर लिखें 1133। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है थोड़ा सा टेक्निकल है। देखिए पॉइंट से पहले क्या है 3, और ये 3 क्या है, ये हमें बताएगा कि ये हमने डेसिमल जो सा है इसमें इस अमाउंट में ये डेसिमल क्या लगाना है। आपका डेसिमल की सही प्लेस क्या होती है, यहाँ पर। अब यहाँ से हमने राइट साइड को जाना है क्योंकि 3 पॉजिटिव है। हम जब इस साइड पर जाएंगे 1 2 3 तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर है वो है 1133। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें। सबसे पहले क्वेश्चन को लेट लिखकर एक्स के इक्वल रखें, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करें, फिर देखें जो अमाउंट है लॉग एक्स के सामने वो आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो वहां पर प्रोडक्ट लॉ लगेगा। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, यहां पर प्रोडक्ट लॉ लगेगा। प्रोडक्ट लॉ जो सा भी होता है वो मल्टीप्लाइकेशन हमेशा प्लस में कन्वर्ट होती है। ठीक है, देखिए ये लॉग लगा दिया हमने, इस मल्टीप्लाइकेशन को प्लस में कन्वर्ट कर दिया। फिर इन दोनों का हमने लॉग लिया। लॉग लेने का तरीका क्या है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा, इसका भी करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, और लॉग एक्स, इन दोनों को ऐड किया तो ये अमाउंट बन गई। अब एंटी लॉग लिया दो बोथ साइड्स, तो एक्स की अमाउंट निकालनी थी, हमने इसका एंटी लॉग लिया। ये पॉइंट से पहले जो था, ये पॉइंट जब एंटी लॉग लेना होता है, जो पॉइंट से पहले अमाउंट होती है इसको आपने कंसीडर नहीं करना होता। ये होती है जब आपने एंटी, ये देखिए आपके पास 4 फिगर्स पूरी हैं। ठीक है, 0.5 को 4 के खाने में देखा, फिर 3 के खाने में देखा। ये 3 आपको बताएगा कि आपने डेसिमल कहाँ पे लगाना है। डेसिमल आपने राइट साइड को लगाना होता है, यहाँ पर एक्चुअली लगता होता है। करेक्ट पॉइंट की ये जगह होती है करेक्टरिस्टिक्स की। यहाँ पर 3 करेक्टरिस्टिक्स हमें क्या बता रहा है, राइट साइड को 1 2 3। पॉइंट के बाद हमने राइट साइड को 3 काउंट किया तो ये एंड पर बनता है। हमारा आंसर यही हुआ। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे अब देखें इसको भी उसी तरह जिस तरह मैंने आपको रिव्यू में बताया है। सबसे पहले आपने लेट करें और इसको एक्स के इक्वल रखें। ठीक है, 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। ठीक है जी, अब हमने क्या करना होता है, पहले एक्स के ज्यूम कर लिया, फिर हमने करना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसके साथ भी लॉग लिखें, लॉग एक्स हो जाएगा ये, और इसके साथ भी लॉग लिखें। लॉग लिखने के बाद लिखें 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। ये आपने इसको देख लिया। ठीक है जी,
अब हमने क्या करना है, अब हमने लॉग एक्सपेंड करना है। ये जो सा लॉग है, अब आपने यहां पर देखिए, यहां पर पहले ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगेगा, ये प्रोडक्ट लॉ है। मल्टीप्लाइकेशन को हमने किस में कन्वर्ट करना होता है, हमेशा याद रखें, प्लस में। और इसके नीचे जो चीज है डिवाइड हो रही है, कोशंट लॉ में हमने पढ़ा था, कोशंट लॉ हमेशा माइनस में कन्वर्ट होता है। तो हम करेंगे ऐसे, लॉग एक्स, यहां बस थोड़ा सा कोशिश कर लें, लॉग को पहले अब लिखें लॉग 36.12, और ये मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट कर लें, लॉग लॉग 750.9। ठीक है जी। अब देखिए ये, अब ये दोनों चीजें हमने प्लस में कन्वर्ट कर दी। अब जब ये नीचे से जो डिवीजन जो डिवाइड हो रही है, इसको हमने क्वोशंट लॉ लगाना है, ये माइनस में कन्वर्ट होगी, माइनस में कन्वर्ट होने के बाद ब्रैकेट लगा दें, तो ये क्या होगा, लॉग 113.2, और ये मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में, प्लस लॉग 9.98 ऐसे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस को जब हम ओपन करेंगे, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस की अमाउंट हो जाएगी, माइनस लॉग 113.2। ये माइनस था, तो ये अंदर वाली अमाउंट जो प्लस है वो भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस लॉग 9.98। बच्चों ये चार अमाउंट्स हैं हमारे पास, पहले हमने इसका भी लॉग लेना है, इसका भी लॉग लेना है, इसका भी लॉग और इसका भी लॉग। अभी हम चार लॉग्स लेंगे, फिर हम लॉगरिथमिक टेबल के थ्रू हम ये लॉग लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। ठीक है जी। अब देखें जी, पहली अमाउंट है हमारी 36.12, इसका हमने लॉग लेना है। ठीक है जी। लॉग लेने के लिए हमें पहले करेक्टरिस्टिक्स चाहिए होता है, फिर हमें मैंटीसा चाहिए होता है। ठीक है जी। फिर हमें मैंटीसा चाहिए होता है, तो मैंटीसा सबसे पहले देखिए पॉइंट कहां पर है, यहां पर है। इसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले लेकर जाना है, लेफ्ट मूव करना है, इस पॉइंट को इस तरफ, एरो इस तरफ लेकर जाना है। तो ये पॉइंट कहां से निकलेगा, यहां से निकलकर यहां पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाएगा। तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, 1 होगी। ठीक है। अब हमने इसका मैंटीसा लेना है 3612 का। 36 को पहले 1 के खाने में देखेंगे, फिर 2 के खाने में देखेंगे। ठीक है जी। आप देखें, ये हमारा है लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम में जाएं, 36 को पहले 1 के खाने में देखें। 36 कहां पर आ रहा है जी, 36 आ रहा है हमारा, ये देखिए 36 को सबसे पहले हमने किस खाने में देखना है जी, 1 के खाने में। ये है 36, मैं आपको थोड़ा वाजिया कर दूं, ये है 36। इस 36 को पहला कॉलम कौन सा है, 0 का, दूसरा है 1 का, 5575। तो आप लिखें 5575। अब हमने ये मीन डिफरेंस को 2 के खाने में देखना है, इसी रॉ के आगे, इसी 36 को यहां पर हमने देखा, 36 को हमने पहले 1 के खाने में देखा, इस खाने में। अब इसी रॉ के आगे हम आ जाएं, हमने इसको किस खाने में देखना है जी, 2 के खाने में, 1 और 2, ये आ गया 2 आ गया आपका, ये वाला। ठीक है, तो ये 2 है, देख ले, ये देखिए ये 36 है, 36 आपका ये है। 36 को आपने पहले 1 के खाने में देखा, ये पहला कॉलम 0 का था, यहां पर देखा, इसी रो में आगे चलते जाएं मीन डिफरेंस में, फिर हमने 2 के खाने में देखा, ये 2 है, तो इसमें +2 कर दें। ठीक है, तो ये क्या आंसर आया आपका, 5575 को 2 में ऐड किया, 5 में 2 ऐड किया, 7 आ गया, 7 5 और 5, तो ये आ गया 0.5577। और लॉग मालूम करना आपने, लॉग 36.12 इज इक्वल टू कितना हो गया जी, 1 प्लस करेक्टरिस्टिक्स प्लस 0.5577।
ये आपने इसमें ऐड कर देना है। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा जी 1 ये 1 जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1.5577। तो इसको आपने कहां पे लिख लेना? यहां पर, इस अमाउंट के नीचे log x लिखे, यहां पर log x 1.5577 प्लस डाल लें। अब अगली अमाउंट क्या है? 750.9। तो लिखें log 750.9। ठीक है जी, हमने इसका लॉग लेना है। तो पहले हम करेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे, फिर हम मैंटीसा मालूम करेंगे। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स मालूम करते हुए हमने ये पॉइंट यहां पर है, तो हमने इसको लेफ्ट मूव करना है, लेफ्ट से राइट जाना है। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा, ये है इसकी ओरिजिनल प्लेस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले। तो हमने करेक्टरिस्टिक कितने प्लेसेस क्रॉस किया? एक 0 को क्रॉस किया, एक 5 को। तो यहां पर लेकर आए तो हम हमारी करेक्टरिस्टिक्स 2 आ गई। ठीक है, ठीक है, हमने यहां से लेकर यहां पर एक क्रॉस किया, ये दूसरा क्रॉस किया, तो ये 7 से पहले हम लेकर आए हैं, तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स 2 होगी। अब हमने मेंटीसा मालूम करना है। मेंटीसा कैसे मालूम करते हैं? 7509। ठीक है जी, 75 को पहले 0 के खाने में देखें, फिर 9 के खाने में देखें। यहां पर देखें, 75 को पहले 0 के खाने में हमने देखना है। 75 को पहले हमने 0 के खाने में देखना है, तो ये आएगा 8751। ये आ गया जी 8751। तो यहां पर आप साइड पर लिख लें 8751। अब हमने इसको 9 के खाने में देखना है। ये 875 खान के एंड पे चल जाए, ये है 5 आ जाएगा। एंड में 9 तक कॉलम है, ये 9 कॉलम एंड का 5 है, इसमें 5 ऐड कर दें। तो ये आपका आंसर आ गया 8751 में 5 ऐड किया, 556 आ गया। इससे पहले मंटीसा है ये, तो 0.8756 यहां पर लिखते हैं। ठीक है, अब लॉग क्या आ गया इसका? लॉग 750.9 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स 2 प्लस मंटीसा 0.8756। आपने इसको इसमें ऐड करना है। 2 लिखें, 2 प्लस 0.8756। तो ये क्या आंसर आया जी आपका? ये आंसर आया आपका जी 2.8756। तो यहां पर आपका आंसर आ गया 2.8756। इसको आपने कहां पर लिखना है? यहां पर। इसका लॉग लिया है ना हमने, 2.8756। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आगे माइनस है तो माइनस लगा दें। अब हमने लॉग इसका लेना है, लॉग 113.2। लॉग 113.2 इसका हमने लेना है। इसका पहले हम करेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे, फिर हम एंटीसा मालूम करेंगे। ठीक है जी, लॉग इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है? पॉइंट को यहां से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले 1 से पहले लेकर जाना है, 1 एंड 2, यहां पर 1 और 1 के दरमियान। तो करेक्टरिस्टिक्स आपकी 2 आ गई। अब 1132 है आपके पास। अब हमने इसका मंटीसा लेना है। 11 को 3 के खाने में देखें। 11 को 3 के खाने में देखने के लिए ये फर्स्ट पार्ट आ गया जी आपका 11। 11 को आपने 3 के खाने में देखना है। ये 11 है, ये 0 है, 1 2 3 0531। तो यहां पर लिख लें 0531 लिख लें। अब इसको 2 के खाने में देखना है आपने, +2 के खाने। अब इसी को आगे ले जाएं 2 के खाने में, इसी को आगे चल जाएं 2 के खाने में। ये 8 है, इसमें +8 कर दें। +8 कर दिया आपने, तो ये आपका टोटल आंसर क्या बन गया आपका? ये बन गया है जी 0531 +
8, 0531 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना बन गया जी? 0531 प्लस 8, ये बन गया ये आंसर आ गया आपका 0539। ठीक है जी। इससे पहले आपने पॉइंट लगा देना, 0.0539। ठीक है जी। अब आपने लॉग मालूम करना है। लॉग किसका मालूम करना है? इधर लिखें लॉग 113.2 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। मंटीसा हमने ये मालूम किया है 0.539। ठीक है जी। अब इसको हमें जब ऐड करना तो क्या आ जाएगा? इसको अब आप आपस में ऐड करें ऐसे लिखकर 2 प्लस 0.0539, ये आंसर आ गया जी आपका 2.539। ठीक है जी। तो आप लिख रहे हैं 2.539 यहां पर 2.539, ये आपका लॉग आ गया 113.2 का। ठीक है। इसको अब हम इसकी जगह पर लिख देंगे 2.539। ठीक है जी। फिर आगे माइनस आ गया। अब हमने ये लास्ट अमाउंट है 9.98, इसका हमने लेना है। सबसे पहले देखिए लॉग है 9.9.98। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स मालूम करें पहले, सबसे पहले, फिर मैंटीसा मालूम करें। 9.98 है। ठीक है। देखिए पॉइंट जो सा है वो अपनी बिल्कुल सही राइट प्लेस पर लगा हुआ है, तो करेक्टरिस्टिक्स 0 हो जाएगी। अब मंटीसा क्या करना है? 998 को आपने 99 को 8 के खाने में देखना है। तो 99 को 8 के खाने में देखने के लिए लॉगरिथम का एंड दूसरा पेज पे जाएं, बिल्कुल बॉटम लाइन में देखें 99 को 8 के खाने में देखना है आपने। 999 आएगा, ये देखिए एंड पे, ये देखिए ये वाला 999। तो यहाँ पर लिखें 999, 0.999, ये आ गया। तो हमने इसका लॉग मालूम किया, लॉग 9.98 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स 0 प्लस 999। तो ये क्या आ जाएगा? 0 को इसमें ऐड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, तो आ जाएगा 0.999। ये आपका लॉग आ गया 9.98 का। ठीक है जी। तो इसको अब आपने कहाँ पर लिखना है? यहाँ पर, यहाँ पर लिखना है। ये आ जाएगा 0.999। ठीक है बच्चों। अब बच्चे इस पे सबसे पहले देखें, हमने इनको ऐड करना है। ये अमाउंट ऐड करें, ये अमाउंट ऐड करें, ये माइनस करें और ये माइनस करें तो log x निकल आएगा। वो देखें अब कैसे करते हैं हम। सबसे पहले तो आपने सबसे पहले 1 बाय 1 लिखें 1.5577, फिर इसको प्लस कर लें। दूसरी अमाउंट है 2.8756, फिर आप माइनस कर दें। फिर है 2.539, फिर माइनस कर दें 0.999। तो क्या आंसर आएगा जी आपका? आपका आंसर आ गया जी 1.38, 2.8756 माइनस 2.0539, 2.0539, ये आपका यहाँ पे करेक्शन कर दी मैंने। ठीक है जी। अब देखो दोबारा ऐड कर लें, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। 1.5577 प्लस करें 2.8756, फिर माइनस करें 2.0539, फिर माइनस करें 0.999। इसका आंसर क्या आ गया जी? 1.3803। बेटे इसका आंसर आ गया log x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ये देखिए 1.3803।
तो ये आपने लिखना है log x इज इक्वल टू 1.3803। ये आपका इसका लॉग आपने 4 फिगर्स थी, आपने 1 बाय 1 इनका लॉग ले लिया। अब इन दोनों को दो अमाउंट प्लस की थी, इनको ऐड कर लिया, ये दोनों को माइनस कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमने करना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी। अब हमने एंटी लॉग लेना था, इसके साथ भी एंटी लॉग लिखें। एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3803। ठीक है जी। अब हमने देखें ये एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा तो x रह जाएगा। x इज इक्वल टू ये अमाउंट है 1.380। तो 38 को पहले 0 के खाने में देखें, फिर 3 के खाने में देखें, तो हमने एंटी लॉग इसका मालूम करना है। एंटी लॉग कर मालूम करने के लिए सबसे पहले 38 को 0 के खाने में देखें। फर्स्ट पेज है 38, ढूंढे कहां पर, ये 38 है 2399। तो ये पहले तो आएगा 2399, यहां पर साइड पर लिखें। 38 को 0 के खाने में देखा, 2399 और 3 के खाने में देखें। इसी लाइन के 3 के खाने में देखें तो ये आ जाएगा 2। ठीक है जी। इसमें अब हमने 2 ऐड करना है, प्लस 2 ऐड कर दें। ठीक है, 2399 आ गया था, फिर 2 ऐड कर दें, तो अब आपका जी क्या आंसर आएगा इसके देखें जी। 2399 प्लस 2 इज इक्वल टू 2401। तो यहां पर आ गया 2401। ठीक है जी। अब बच्चों देखिए आपने इस क्वेश्चन को, अब जिसका हमने एंटी लॉग लिया था जहां पर था 1.3803, तो ये तो हमने एंटी लॉग ले लिया। अब जो सा ये 1 है, ये हमें बताएगा कि ये पॉइंट हमने कहां पे लगाना है। 1 होता है, अगर यहाँ 1 की जगह पर 0 होता तो 2 से आगे लगता। अगर 1 है तो यहाँ पर 2 पॉइंट, ये 24.01, तो आपका आंसर होगा x इज इक्वल टू 24.01। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की बड़ी डिटेल समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।